अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब। जैसे कि आपको पता है कि जेके बैंक एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट करने वाली है फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड फॉर बैंकिंग एसोसिएट्स। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए 350 वैकेंसीज़ हैं और बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए 1500 वैकेंसीज़ है। टोटल जो वैकेंसीज़ है वो बन जाती है 1850 वैकेंसीज़ है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा सेक्शन है, कितने सेक्शन है इसमें और किस सेक्शन में कितने मार्क्स हैं। अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने पहली बार ये दिया है एग्ज़ाम तो आपको ऑलरेडी पता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हैं। पहली बात, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं वो डिफरेंट रहते हैं बाकी एग्ज़ाम्स की से। जो लाइक JK SSB का एग्ज़ाम है या JK PSC का एग्ज़ाम है उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो टाइम शेड्यूल होता है वो बहुत टाइट रहता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं पहले, फिर आपका आंसर निकलता है, फिर आपको टिक करना पड़ता है। बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं JK SSB वो GS के क्वेश्चन बेस्ड है। अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन पढ़कर आप आंसर बता सकते हो और आप टिक कर सकते हो। आपको वहाँ पे टाइम नहीं लगता है, बट यहाँ पे आपको टाइम लगता है। इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रखनी है, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल रखना है और प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सिलेबस को देखेंगे क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या सेक्शंस हैं। देखते हैं सिलेबस में क्या है। ठीक है, 3 सेक्शंस रहते हैं इस एग्ज़ाम में। क्या क्या सेक्शंस? इंग्लिश सॉरी इंग्लिश सेक्शन रहता है इसमें, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी इसको बहुत लोग कहते हैं मैथमेटिक्स, बट ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस। इंग्लिश सेक्शन पहले देखेंगे। इंग्लिश सेक्शन, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 30 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। टाइम रहेगा आपको 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंग्लिश में। दूसरा सेक्शन है यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपको 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, और जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने में। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन होंगे, सेम एज रीजनिंग एबिलिटी। 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स होंगे। जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपको 100 होंगे, और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको 100 में से होंगे, और जो टोटल टाइम है वो आपको 1 घंटा है, 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, 20 मिनट में हर कोई सेक्शन जो है इसमें आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस को डिटेल में देखेंगे क्या इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या है, रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या है, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं। पहला जो सेक्शन है वो रीजनिंग एबिलिटी है। इसमें क्या क्या है? कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, कोडेड इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक, डाटा सफिशिएंसी, पजल एंड, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, इसने लिखा है ईटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। इनपुट आउटपुट ऑर्डर है, रैंकिंग। तो एक बहुत लंबा सिलेबस है, अगर आपको दिखता है तो बहुत लंबा सिलेबस है, बट यहाँ पे आपको स्किप, क्या स्किप करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। बैंकिंग एग्जाम्स में स्किप क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ 60 मिनट्स मिलते हैं, क्वेश्चंस आपको 100 होते हैं। आप 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कम समय में आप इतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको कुछ स्किप करना पड़ता है। आप
80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या 70 क्वेश्चन भी आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो 30 क्वेश्चन जो है वो आपको रह जाएंगे वहाँ पे। 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पे रह जाएंगे। आपको यहीं से पता लगाना है कि मुझे कौन सी 30 क्वेश्चन वो स्किप करने हैं, सिलेबस में स्किप करने हैं। ठीक है, वही हम देखेंगे आगे आगे वीडियोस में। हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको फोकस करना है और कैसे पढ़ना है और कैसे टाइम शेड्यूल रखना है और कौन सी बुक्स आपको कंसल्ट करने हैं। ठीक है, तीसरा सेक्शन क्या है इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस। इसमें आपको पहला सेक्शन जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, दूसरा टॉपिक जो है मिक्सचर एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन सिलेंडर, कॉन्सेफेयर, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है, बट पढ़ना क्या क्या है, किस टॉपिक पे फोकस करना है वो आगे हम देखेंगे, आगे वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा सेक्शन है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में क्या, इसमें आपको बहुत बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें ग्रामर पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको वो गलती नहीं करनी है। आप ग्रामर पे आपको टाइम ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है, या आप आर्टिकल्स पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पहला सेक्शन क्या है, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा टॉपिक है पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, मिसलिनियस, मल्टीपल मीनिंग एरर्स, वर्बल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए और पढ़ने का जो स्टाइल है वो आपको ठीक होना चाहिए, कि आपको पढ़ना जल्दी जल्दी आना चाहिए। इंग्लिश में आपको वही मैटर करता है वहाँ पे। ठीक है, इससे मैंने भी ये एग्ज़ाम्स दिए हैं इससे पहले भी, क्योंकि मैं इस जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ आई एम इंक्लाइन टू दीज एग्ज़ाम्स। मैंने इससे पहले भी दिया है, जो 2019 का एग्ज़ाम जो हुआ है वो भी मैंने दिया है, बोथ बैंक असिस्टेंट्स एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट भी आया था, जो ओवरऑल कट ऑफ था वो मेरा क्लियर हुआ है। तो देखते हैं आगे आगे वीडियोस में, देखते हैं हम सिलेबस को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़नी है, किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है और कैसे पढ़ना है, वो आपको अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।